दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए। सोचिए, तपती हुई रेत, जलता हुआ सूरज, सीने पर रखा गया भारी पत्थर। और उस हालात में भी अगर किसी इंसान की जबान से सिर्फ अहद अहद निकले तो समझ लीजिए वो इंसान मामूली नहीं, वो हैं हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाहु अन्हु। इस्लाम के पहले मुअज्जिन, सब्र और ईमान की जिंदा मिसाल। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो दिल हिला देगी, आंखें नम कर देगी और ईमान ताज़ा कर देगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। हज़रत बिलाल रजी ज़ीरो की पैदाइश हबशा, आज का इथियोपिया में हुई। आपके वालिद का नाम रबाह और वालिदा का नाम हमामा था। हालात ऐसे बने कि आपकी माँ को पकड़कर मक्का लाया गया और ग़ुलाम बना लिया गया। इसी ग़ुलामी की ज़िंदगी में हज़रत बिलाल रजी ज़ीरो ने आँख खोली। मक्का, जहाँ कबीला सब कुछ था और ग़ुलाम कुछ भी नहीं। काले रंग की वजह से, ग़ुलामी की वजह से हज़रत बिलाल रजी ज़ीरो को इंसान नहीं समझा जाता था। हज़रत बिलाल रजी ज़ीरो कुरैश के सबसे सख्त दिल सरदार उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे। दिन भर की मशक्क़त, भूख, प्यास, गालियाँ, मारपीट, लेकिन बिलाल रजी ज़ीरो की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो किसी सच्चाई की तलाश में हो। इसी दौर में मक्का की फिजाओं में एक आवाज़ गूंजने लगी, अल्लाह एक है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब बराबर हैं। ये पैगाम जब हज़रत बिलाल रजी ज़ीरो के कानों तक पहुंचा तो सीधा दिल में उतर गया। आपने चुपके से इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन जैसे ही उमैया को पता चला, जुल्म की सारी हदें टूट गईं। मक्का की दोपहर, हज़रत बिलाल रजी ज़ीरो को नंगा करके रेत पर लिटाया गया। सीने पर पत्थर रखा गया। कहा गया, लात उज्जा को मान लो। लेकिन जवाब सिर्फ एक था, अहद अहद। जिस ज़बान को खामोश कराने की कोशिश की गई, आज वही ज़बान अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रही थी। जब हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक़ रजी ज़ीरो ने यह मंजर देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। आपने हज़रत बिलाल रजी ज़ीरो को खरीद कर आज़ाद कर दिया, लेकिन हकीकत ये थी कि बिलाल रजी ज़ीरो तो पहले ही ईमान से आज़ाद हो चुके थे। मुसलमानों ने मदीना हिजरत की। हज़रत बिलाल रजी मौज भी मदीना पहुँचे। जब नमाज के लिए बुलाने का सवाल आया तो अल्लाह ने अजान का तरीका अता किया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये अल्फाज बिलाल से कहलवाओ, उसकी आवाज़ बुलंद है और दिल पाक है। और यूं हज़रत बिलाल रजी ज़ीरो बने इस्लाम के पहले मुअज्जिन। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु सबसे पहले मस्जिद नबवी में अजान देने वाले मुकर्रर हुए। उनकी आवाज़ में जो खुलूस और रूहानियत थी वो दिलों को छू जाती थी। अजान के अल्फाज में ईमान और अल्लाह की मोहब्बत की झलक वाज़ेह थी। बाद में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना हिजरत के बाद भी हुजूर के करीब रहे और मुख्तलिफ मौक़े पर अपनी आवाज़ से मुसलमानों के दिलों को रूहानी सुकून देते रहे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब्र, ऐसार और अल्लाह की इबादत की मिसाल कायम की। हज़रत बिलाल और रसूल की वफ़ात। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु, जो कि रसूलुल्लाह के सबसे मारूफ मूज़न थे, आपकी वफ़ात के वक्त बहुत ही ज़्यादा गमगीन हुए। बिलाल की मोहब्बत और अक़ीदत रसूल के लिए बेपनाह थी। आप हर नमाज में मूज़न की हैसियत से हुजूर को याद करते और उनके पैगाम को लोगों तक पहुँचाते थे। खुद को काबू में न रख सके, आपने अपनी आवाज़ में रोने और मातम करने लगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि बिलाल अपने दिल के जज्बात को रोक न सके और मुसलसल रोने लगे। मदीना की गलियों में चलते हुए रोना। बिलाल मदीना की गलियों में चलते और ज़ार ज़ार रोते। ये रोना इस कदर शदीद था कि लोग ताजब करते। वो बार बार कहते थे, ए महबूब, ए मेरा आका, तुम्हारे बग़ैर ये दुनिया कैसी है। अज़ान देना छोड़ दिया। बिलाल ने रसूल की वफ़ात के बाद कभी अज़ान न दी। आपके दिल में ये गम इतना गहरा था कि रसूल अल्लाह के बग़ैर अज़ान देना नामुमकिन लगता था। यही वजह है कि जब किसी ने कहा कि बिलाल दोबारा अज़ान दें, तो वो जवाब देते, मैं उस दुनिया में इसलिए नहीं रहा कि दोबारा अज़ान दूं, मेरा दिल टूट चुका है, सेहत पर असर पड़ा। हज़रत बिलाल की सेहत भी गम की वजह से मुतासिर हुई। वो दिन रात रोते और रोज़ाना की ज़िंदगी में शदीद दिख महसूस करते। बिलाल बाद में शाम में सहरा की तरफ
ہجرت کر گئے اور وہاں وفات پائی۔ روایت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں تک رسول کی یاد میں روتے رہے۔ ایک خوبصورت سبق۔ حضرت بلال کی یہ کیفیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی محبت اور عقیدت کیا ہوتی ہے۔ بلال کے دل میں رسول کے لیے محبت اور وفاداری اتنی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں تک اس غم کو محسوس کرتے رہے۔